नमस्कार। अभी हम पंचतंत्र कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी मुख्य रूप से समय की बर्बादी और मूर्खों के साथ तर्क करने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह कहानी हमें जीवन में समय और ऊर्जा के महत्व के बारे में एक गहरा सबक सिखाती है। यह कहानी प्रतीकात्मक रूप से समाज के दो प्रकार के लोगों और एक बुद्धिमान न्यायप्रिय के बीच के संवाद को दर्शाती है। तो आइए हम देखते हैं कहानी आगे क्या कहते हैं। कहानी में है 4 पात्र, कौवे, कोयल, हंस और हंस की सहेली है एक बुलबुल। एक बार कौवे और कोयल आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अलग अलग विषयों पर उनकी बातचीत चल रही थी। अचानक कौवे ने कहा, मैं नीले जंगल में गया था और वहां पर जंगल नीला था। वहां सभी फल फूल, जितने सारे पेड़ पत्ते थे, सभी नीले ही थे। तब कोयल ने कहा, यह क्या कह रही हो? जंगल कभी नीला होता है? कौवे ने कहा, हाँ, हर जंगल नीला ही होता है। इस पर कोयल बोली, क्या बकवास कर रहे हो? कोई भी जंगल नीला होता है क्या? फिर भी कौवा अपनी बात पर डटा रहा। वह बोला, हाँ बिल्कुल, जंगल नीला ही होता है। इस पर कोयल ने चिढ़कर कहा, फिर तो तुम कहोगे कि आसमान हरा होता है। तब कौवा बोलता है, हाँ हाँ, आसमान भी हरा होता है। कौवे की उल्टी सीधी बातें सुनकर कोयल को गुस्सा आया। दोनों आपस में लड़ने लगे। तुम गलत बोल रहे हो। उतने में वहां बुलबुल आ पहुंचे। बुलबुल कोयल की सहेली होने के साथ साथ उसकी बहन जैसी व्यवहार था, यानी कि उनका व्यवहार बहन जैसा था। उसे देखकर कोयल बोली, देखो न बुलबुल, जंगल हरा होता है, मगर यह कौवा जंगल पर नीला और आसमान को हरा कह रहा है। इस पर कौवा बोला, बुलबुल तो तुम्हारी सहेली है ना, बहन जैसी है, इसलिए वह तो तुम्हारी ही बातों को पुष्टि करेगी। चूंकि तुम गाते हो, नीले नीले अंबर पर चांद जब आया, लेकिन आसमान थोड़े ही तुम्हारे गाने से नीला होगा। तुम भी गाओ, तुम थोड़े ही न बुलबुल बनोगे। तुम तो कोयल हो और कोयल ही रहोगे। कुछ समय तक बहस चलते रहा। ऐसे ही बहस चलते चलते आखिरकार कौवा बोलता है, यदि मैंने अपनी बात साबित की तो तुम सजा के लिए तैयार हो? जवाब में कोयल कहा, हाँ हाँ, मैं तैयार हूं, मगर यदि तुम गलत साबित हो गए तो यह सजा तुम भी भुगतने के लिए तैयार रहो। कौवे ने बेखौफ होकर कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं तैयार हूं। फिर दोनों ने कहा, चलो हंस के पास जाकर दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, यानी सच्चाई जानते हैं कि क्या है। हंस के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनने के बाद हंस ने कहा, कोयल गलत है और कौवा सही कह रहा है। हंस ने कोयल को 1 महीने पिंजरे में रहने की सजा सुनाई। दोनों की बात सुनकर हंस कोयल को 1 महीना पिंजरा में रहने की सजा सुना दिया। हंस का इंसाफ सुनकर कोयल को बड़ा दुख हुआ, मगर कौवा खुशी से मैं सही हूं कहकर उड़ गया। कौवा को खुशी हुआ कि मैं सही हूं, मैं जीत गया। कोयल पिंजरे में बंद हो गई। उसने मौका पाकर हंस से पूछा, आपने ऐसा गलत फैसला क्यों लिया, यह जानते हुए भी कि जंगल हरा और आसमान नीला है? कौवे को सही क्यों ठहराया आपने? इस पर शांति पूर्वक हंस बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वह कौवा है?
कोयल ने जवाब दिया, हाँ मालूम है। तब हंस बोला, तुम्हें यह बात मालूम है तभी तुम उससे बहस करती हो। इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि हंस कहता है कि तुम्हें यह बात मालूम है तभी तुम मुझसे बहस करती हो। इससे पहले भी कौवे ने इस तरह बहस करके सबका समय और ऊर्जा व्यर्थ गंवाई है, फिर भी तुमने उससे बहस की। यह जानते हुए कि वह कौवा है, फिर भी उसके साथ तुमने बहस की। यही तुम्हारी गलती है, इसी की सजा तुम भुगत रही हो। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे और थोड़ा गौर करेंगे, मनन करेंगे। क्या हम में से भी किसी कौवे यानी व्यर्थ बातचीत करने वाले इंसान को सुधारने में लगे हुए हैं? यदि हाँ तो खुद को रोकिए, वरना कौवे के चक्कर में फंसकर कुछ साबित करने की गलती होगी और उनकी सजा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। हमें अपनी खुशी हासिल करना है। हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं पृथ्वी लक्ष्य हासिल करने, न कि सच और झूठ को साबित करने लगे। हम पृथ्वी पर अपने मन को प्रशिक्षित करने आए हैं। इस मन को प्रेमल, निर्मल, अकंप, अखंड, आज्ञाकारी बनाकर जीवन को सफल करने आए हैं। यानी कहानी में कुछ संकेत दिया गया है। कुदरत हमें अंदर से एहसास और संकेत देकर सजग कर रही है। हमें सजग रहते हुए यह देखना है कि कहीं हम दुख के चक्र में भटक नहीं तो रहे हैं, अटक तो नहीं रहे हैं। सामने वाले को सच्चाई पता कर चले इसलिए या कुछ साबित करने के लिए समय और ऊर्जा को व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे हैं। अतः यह समझना जरूरी है कि हमारे आसपास मौजूद लोग हमसे कितना सही और कितना गलत बात कर रहे हैं। यानी कि हम अगर गलत लोगों के से बहस करने में लगे रहें तो हमारी ऊर्जा खपत होगी और हम अपने समय को बर्बाद कर लेंगे। इसलिए गलत लोगों से दूर ही रहने में भलाई है, क्योंकि जो कौवा है तो कौवा ही रहेगा और हमारा समय बर्बाद होगा। इसलिए हम अपने आप को ध्यान दें। यह कहानी प्रतीकात्मक रूप से समाज के दो प्रकार के लोगों के लिए है। एक बुद्धिमान न्यायप्रिय के बीच संवाद को दर्शाती है और दूसरा है समाज के दो प्रकार के लोग। कहानी का सारांश है, एक कौवे और एक कोयल के बीच विवाद शुरू होती है। कौवा जानबूझकर बेतुकी बातें करता है। वह कहता है कि जंगल नीला है और आसमान हरा है। जो सच्चाई जानती है उससे बहस करने लगती है। इतना विवाद बढ़ जाता है कि दूध का दूध और पानी के पानी निकालने के लिए हंस के पास यानी बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाते हैं। इसमें प्रतीकात्मक पात्र हैं कौवा। कौवा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी अज्ञानता में अडिग रहते हैं या जानबूझकर गलत जानकारी फैलाते हैं। वे तर्क नहीं सिर्फ विवाद करते हैं। दूसरा प्रतीकात्मक पात्र है कोयल। कोयल उन समझदार लोगों का प्रतीक है जो सच्चाई जानते हैं लेकिन अपनी ऊर्जा गलत जगह मूर्खों को समझाने में खर्च कर देते हैं। तीसरा पात्र है हंस। हंस एक विवेकशील गुरु या अंतरात्मा का प्रतीक है जो तथ्यों से ऊपर उठकर व्यवहारिक बुद्धिमानी को देखता है। इससे
कई शिक्षाएं मिलती हैं जो हैं व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर किसी को सुधारना, हर किसी के सामने सच साबित करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है। यदि सामने वाला व्यक्ति समझने की स्थिति में नहीं है तो उसे समझाना अपनी ऊर्जा की हानि है। इससे अच्छा है मौन रहें। कोयल यदि कौवे की बितुकी बातों पर ध्यान न देती तो वह स्वतंत्र रहती। कभी कभी मौन रहना हारना नहीं, बल्कि अपनी शांति को चुनना होता है। इसलिए हम लोग समय और ऊर्जा का प्रबंधन में ध्यान दें। हंस ने कोयल को जो सजा दी वह हमें याद दिलाती है कि हमारी मानसिक शांति और समय सबसे कीमती संसाधन है। इन्हें उन लोगों पर नष्ट न करें जो तर्क सुनने के बजाय केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इसलिए आधुनिक जीवन में, आज के दौर में सोशल मीडिया और दैनिक जीवन में हम अक्सर कौवा यानी नकारात्मक रोल से घिरे होते हैं जो गलत को सही बताने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपना लाइफ पर्पस पर ध्यान दें, किसी को साबित करने के चक्कर में अपनी गरिमा न खोएं। इसलिए इसका निष्कर्ष मेन रूप से है कि पृथ्वी पर हम जब आए हैं तो अपना जीवन खुशी से बिताएं, दूसरे के बहकावे में न आए और व्यर्थ की बहसों में न फंसे। अपने मन को निर्मल बनाए रखें, नहीं तो कौवे के चक्कर में फंसकर कुछ साबित करने की गलती होगी तो सजा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। अगर ये कहानी से कुछ शिक्षा मिलती है, अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कुछ दोस्तों के पास भेजिए। धन्यवाद।